द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, यानी पहला विश्व युद्ध और उस समय रसिया का क्या कंट्रीब्यूशंस था, इसी के बारे में जानना है। जैसा कि जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत दो यूरोपियन ग्रुप्स के बीच में हो गई थी, यानी दोनों यूरोप्स के ही ग्रुप थे और उन्हीं के बीच में वार की बिगनिंग हो जाती है, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की होते हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया जैसे देश जो है वो आपस में ही लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। शुरुआती दौर में फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया का कंट्रीब्यूशंस इनिशियली जो है वो बहुत अच्छा रहता है और इसमें जार निकोलस का रोल भी बहुत अच्छा होता है, यानी इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है कि वार में रसिया पार्टिसिपेट कर जाता है, लेकिन रसिया की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनसे कंसल्ट करना चाहिए था, जो ड्यूमा में बैठी थी, पार्लियामेंट में बैठी थी, उनसे जो है वो जार निकोलस द्वितीय कंसल्ट नहीं करते हैं और बिना उन पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्ट को ही रसिया को जो है वो वार में एंट्री दे देते हैं। इससे जो है वो कई तरह के प्रॉब्लम भी स्टार्ट होते हैं और रसिया को कई तरह की समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रसिया को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ रही थी, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रसिया को जो है वो दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा था, एक ईस्टर्न साइड और दूसरा वेस्टर्न साइड। हालांकि वेस्टर्न साइड की कंपेयर में ईस्टर्न साइड की जो आर्मीज थी रसिया की, वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं जो है वो रसियन आर्मीज को फेस करनी पड़ रही थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स। हालांकि कह सकते हैं वार के बिगनिंग साल भर के बाद जो है वो रसिया कहीं ना कहीं कमज़ोर भी पड़ने लगा था और उसका रिजल्ट जो है वो 14 और 16 में देखने को मिलता है, जिसके कारण तकरीबन 7 मिलियन जो है वो कैजुअलिटी होती है, यानी लोग मारे जाते हैं। मिलियंस की संख्या में लोग जो है वो घायल होते हैं। रसिया में जो है वो 3 मिलियंस के आसपास जो है वो रिफ्यूजीज हो जाते हैं, यानी जिनके घर द्वार जो है वो सारे नष्ट हो जाते हैं और वो बस किसी तरह से सरवाइव कर सकते हैं। इस तरह की समस्या जो है वो रसिया के लोगों को फेस करनी पड़ती है। यही नहीं बल्कि और भी प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे कि एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रीज़ पे। इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि रसिया को जो रॉ मटेरियल मिलता था और जो सी रूट्स के जरिए आता था, जिस सी रूट के जरिए जो बाल्टिक सागर से होकर गुजरता था, उस पे जर्मनी का कंट्रोल हो गया था। जर्मनी का कंट्रोल होने के कारण रसिया में आने वाले रॉ मटेरियल्स की सप्लाई जो है वो बंद हो गई थी, जिससे इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस भी डिक्रीज कर गया था। दूसरी तरफ जो है वो 1916 के आसपास जो है वो रसिया में जो है वो रेलवे भी जो है वो बर्बाद हो जाती है, यानी वहाँ पे रेल लाइन भी जो है वो डैमेज हो जाती है, उसको जो है वो सही करवाना भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ वहाँ पर कई जगह फैक्ट्री से जो है वो लोगों के निकलने के बाद या वार में शामिल होने के कारण कई जगह जो है वो लेबर की शॉर्टेज भी देखने को मिलती है। एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर का शॉर्टेज हो गया और दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शंस करने के लिए गुड ही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रसिया को फेस करने पड़ रहे थे। समझ सकते हैं कि फॉर द पीपुल इन द सिटीज़, कहता है कि उस समय जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रेड और आटे के लिए जो है वह कई जगह लड़ाइयाँ होने लगी, यानी दंगे होने लगे। और 1916 में इस तरह के ब्रेड्स के लिए शॉप पे दंगे होने एक कॉमन बात जो है वो मानी जाती थी रसिया में। तो ये सारे जो है वो वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट थे रसिया पर।